हाय फ्रेंड्स। क्या आपका दिमाग भी स्टक हो जाता है जब आपको यूज़ करना होता है शैल हैव टू और विल हैव टू का? आप दिमाग में क्या सोचने लग जाते हैं कि मैं इस वाले सेंटेंस में शैल का प्रयोग करूं या विल का यूज़ करूं? तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि शैल और विल हैव टू का प्रयोग हम कहाँ करना हमें करना चाहिए और हम कहाँ कर सकते हैं। मोस्टली कई बार लोग गलत भी हो जाते हैं और इस चक्कर में या मेरे को इस वजह से वो शायद कोई भी सेंटेंस को फ्रेज करने से डरते हैं या बचते हैं कि ऐसा मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ ही ना जिसमें शैल या विल का यूज़ हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अंग्रेजी टू इंग्लिश में। और आज हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से शैल हैव टू एंड विल हैव टू का यूज़ करना। तो इन्हें हम कहाँ यूज़ करेंगे, इनसे हम किस तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं, इनका क्या क्या यूज़ होता है, तो ये आज पूरी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। और बिलीव मी गाइस, इससे सिंपल तरीके से आपको आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप आज पूरी वीडियो को देख करके इसका यूज़ समझ जाएंगे और फिर कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा एंड तक नहीं देखेंगे तो आप इसके हर टाइप को कैसे बनाना है आप नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें, सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे अंत में तो ज़रूर लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उनकी भी ये कन्फ्यूजन दूर हो कि शैल और विल को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। बेसिकली शैल हैव टू और विल हैव टू के यूजेस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ सीखने जा रहे हैं। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू ईट, टू लर्न, टू रन, टू बीट एक्सेट्रा। मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, अगर आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने को कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको शैल हैव टू तथा विल हैव टू के बारे में जानकारी नहीं होगी। इन टर्म्स का नॉर्मल बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है तो इनका यूज़ सीखना ज़रूरी है। आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, सीखते हैं शैल हैव टू और विल हैव टू के यूजेस। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया यानी कि वर्ब के साथ ना होगा, ना पड़ेगा लगा रहें, तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव टू तथा विल हैव टू का यूज़ किया जाता है। जैसे मुझे जाना होगा, मुझे खाना पड़ेगा, राधा को नाचना होगा, तुम्हें दवा खाना पड़ेगा। शैल हैव टू का मतलब ना होगा, विल हैव टू का मतलब ना पड़ेगा। दोस्तों, वाक्यों में इनका प्रयोग विवशता यानी कंपल्शन, अनिवार्यता यानी नेसेसिटी और ज़रूरत नीड को दर्शाता है। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ें। मुझे जाना होगा, आई शैल हैव टू गो। अब इसमें देखिए जाना होगा, इसलिए ये यूज़ हुआ है आई शैल हैव टू गो। तुम्हें खाना पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा यूज़ हुआ है तो यू विल हैव टू ईट। उसे पढ़ना होगा, ही विल हैव टू रीड। राधा को नाचना पड़ेगा, राधा विल हैव टू डांस। ओके, सो दोस्तों, अब सवाल ये है कि किन सब्जेक्ट के साथ शैल हैव टू का प्रयोग होगा और किन के साथ विल हैव टू का प्रयोग होगा। आई मीन्स मैं, वी हम या हम लोग के साथ शैल हैव टू का प्रयोग होगा, तथा बाकी सभी सब्जेक्ट जैसे ही, शी, दे, यू, इन सब के साथ नेम के साथ विल हैव का प्रयोग होगा। तो देखिए, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज़ हो रहा है सिंगुलर और प्लूरल में, लाइक आई शैल हैव टू प्ले, मुझे खेलना होगा। वी शैल हैव टू प्ले, हमें खेलना होगा। सेकेंड पर्सन यूज जहाँ हो रहा है यू विल हैव टू प्ले, आपको खेलना होगा। यू विल हैव टू प्ले, आप लोगों को खेलना होगा। थर्ड पर्सन जहाँ पे आ रहा है ही, शी, इट, राम विल हैव टू प्ले, उसे और या फिर राम को खेलना होगा। दे, द बॉयज़ विल हैव टू प्ले, उन्हें लड़कों को खेलना होगा। तो आप देखिए ये चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन।
और फर्स्ट पर्सन के लिए मतलब कि आई के साथ हम शैल का यूज़ कर रहे हैं। आइए अब हम लोग अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस में शैल हैव टू तथा विल हैव टू के यूज़ को देखते हैं, जिससे हम सब इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएँ। शैल हैव टू, विल हैव टू, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। नोट, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, जैसे टू गो, टू ईट, टू प्ले। चलिए समझते हैं इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे मुझे पढ़ना होगा, मुझे, आई शैल हैव टू रीड। रमेश को पढ़ना होगा, रमेश विल हैव टू रीड। उसे बाजार जाना होगा, ही विल हैव टू गो टू द मार्केट। रमेश को खाना खाना पड़ेगा, रमेश विल हैव टू ईट फूड। मुझे पानी पीना होगा, आई विल हैव टू ड्रिंक वाटर। राधा को दवा खानी पड़ेगी, राधा विल हैव टू ईट मेडिसिन। सो देखिए यहाँ पे जहाँ पे मुझे आ रहा है वहाँ पे शैल का यूज़ हो रहा है, बाकी सब में विल का यूज़ हो रहा है। सो नेक्स्ट है शैल हैव टू, विल हैव टू, निगेटिव सेंटेंसेस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। सो चलिए इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मुझे पढ़ना नहीं होगा, आई शैल नॉट हैव टू रीड। यहाँ देखिए आई के साथ शैल लग गया। रमेश को पढ़ना नहीं पड़ेगा, रमेश विल नॉट हैव टू रीड। उसे बाजार नहीं जाना होगा, ही विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, रमेश विल नॉट हैव टू ईट फूड। वो देखिए आई के साथ यहाँ शैल लग गया, बाकी थर्ड फॉर्म के साथ लग गया विल। सो नेक्स्ट इज शैल हैव टू, विल हैव टू, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे। रूल है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे शैल और विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे पढ़ना होगा, शैल आई हैव टू रीड। देखिए शैल पहले आ गया और आई लगा है तो शैल आया है। क्या रमेश को नहीं पढ़ना पड़ेगा, विल रमेश नॉट हैव टू रीड। यहाँ रमेश है तो विल लग गया। क्या उसे बाजार जाना होगा, विल ही हैव टू गो टू द मार्केट। क्या रमेश को खाना नहीं खाना पड़ेगा, विल रमेश नॉट हैव टू ईट फूड। क्या मुझे पानी पीना होगा, शैल आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो देखिए मुझे के साथ शैल लग रहा है, लेकिन ये सारा जो है शैल जो हमारा है वो पहले लग रहा है सब्जेक्ट से। इन सारे सेंटेंसेस को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सो नेक्स्ट इज शैल हैव टू, विल हैव टू, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अब यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग फॉर्म WH के स्टार्ट करेंगे। तो रूल है WH क्वेश्चन प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस इन्फिनेटिव। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या पढ़ना होगा, वॉट शैल आई हैव टू रीड। देखिए यहाँ पे वॉट आ गया। रमेश को कहाँ पढ़ना होगा, वेयर विल रमेश हैव टू रीड। अब यहाँ देखिए मुझे क्या पढ़ना होगा तो वॉट शैल लिखा है, ठीक है। रमेश को क्या पढ़ना होगा तो वेयर विल, ठीक है, विल आ गया। उसे बाजार कब नहीं जाना होगा, व्हेन विल ही नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। रमेश को खाना कब खाना पड़ेगा, व्हेन विल रमेश हैव टू ईट फूड। मुझे पानी क्यों नहीं पीना होगा, वाई विल आई नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर। तो देखिए रूल वही है, सिर्फ यहाँ पे हम WH क्वेश्चंस को पुटअप कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई हो कि ये दो चीज़ें हमें शैल और विल हैव टू को हमें कहाँ पे यूज़ करना है, और अब आप अच्छे से सेंटेंस फ्रेज कर पाए और आपको अब पता चल गया होगा कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने गारंटी ली थी, अगर आप इसको और प्रैक्टिस करेंगे तो आप लाइफ में कभी भी इनके यूज़ को गलत तरीके से नहीं करेंगे और आप आगे भी लोगों को ये अच्छे से सिखा पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे दिए हुए बटन को ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।